हेलो दोस्तों, सिद्धांत एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के चक्रवृद्धि ब्याज। ये जो वीडियो है चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप नंबर 3 का वीडियो है। तो देखिए, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट हम पहुँच रहे हैं क्वेश्चनों पर। तो देखिए, टाइप नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तो देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि यदि किसी राशि का 12% वार्षिक की दर से हर 6 महीने बाद जोड़ने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर कितना कह रहे हैं, 36 रुपये है। समझे कि नहीं। दर क्या कह रहे हैं कि 12% दर कह रहे हैं और ब्याज का कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, 6 महीने बाद, मतलब छमाही के हिसाब से ब्याज का कैलकुलेशन हो रहा है। तो देखिए, दर हमारी क्या है, 12% वार्षिक कह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जो दर 12% वार्षिक है इसको हमें चाहिए कैसे, छमाही के हिसाब से। तो एक साल में कितनी छमाही पड़ेंगी, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगी 6%। समझे कि नहीं है। अब 6% को हमें क्या करना है, फ्रैक्शन बना लेना है, भिन्न बना लेना है। तो जब इसको भिन्न बनाएंगे तो 6 कितना हो जाएगा, 100, मतलब सीधी सी बात है 3 कितना बन जाएगा, 50। समझे कि नहीं है। तो यहाँ पे भिन्न जो बनेगी वो कितनी बनेगी, 3/50। और समय कितना कह रहा है, 1 साल कह रहा है। सुनेंगे तो उस समय कितना कह रहा है, 1 वर्ष कह रहा है। अब 1 वर्ष में कितनी छमाही पड़ेंगी, तो ये बन जाएगी 2 छमाही पड़ेंगी। क्लियर है कि नहीं है। तो 1 वर्ष में कितनी छमाही पड़ रही है, 2 छमाही पड़ रही हैं। तो हम यहाँ पे मूलधन कितना मान के चलेंगे। तो देखिए, पीछे वीडियो में हम लोग कई क्वेश्चन इस टाइप से पढ़ चुके हैं, ठीक है। कोई पहला क्वेश्चन ये नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं, कई क्वेश्चन पढ़े हैं। तो देखिए, यहाँ पे कितना कह रहा है, 50, ठीक है। 50 है ना, तो हमें 2 अगर छमाही पड़ रही तो 50 का स्क्वायर कर लीजिएगा। तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500 रुपये हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो हम मूलधन मान के चल रहे हैं, कितना मान के चल रहे हैं, 2500 रुपये मूलधन है उसके पास। तो देखिए, 2500 का अगर हम 3/50 ज्ञात करेंगे तो 0 से 0 5 से कटेगा तो ये बनेगा 50 और 3 में गुणा कीजिएगा तो 150 रुपये। क्लियर है कि नहीं है। तो पहली छमाही कितना ब्याज बन रहा है, 150 रुपये बन रहा है। तो दूसरी छमाही भी कितना ब्याज हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा। अब देखिए, पहली जो छमाही ब्याज आया 150 रुपये, उस पर भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा दूसरी छमाही पर। तो देखिए, 50 से काटेगा, 0 से 0 कटेगा तो 5 से 15 और यहाँ पे 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो इधर करके देख लो, 150 और 3/50, ठीक है। 50 से काटेगी तो ये कितनी बार कटेगा, 3 का, 3 का कितना हो जाएगा, 9। समझे कि नहीं है। हमने कई क्वेश्चनों में बताया है जो ये क्रॉस वैल्यू आती है, ठीक है, जो हम एरो करके वैल्यू निकालते हैं, ये जो वैल्यू होती है वो होती है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। सही। देखिए, कई क्वेश्चन में बताया है, पहली बार क्वेश्चन में नहीं बता रहे हैं, ठीक है। पीछे कई क्वेश्चनों में हमने ये चीज़ बताई है कि जो क्रॉस वैल्यू निकालते हैं वो क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है, ठीक है। तो ये जो 36 रुपये दिया गया वो क्या दिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रहा है, 36 रुपये। और हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आया, 9। क्लियर है। तो देखिए, यहाँ पे 9 = हम लिख सकते हैं 36 रुपये। क्लियर है। हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज आया, जो क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो 9 = हम 36 लिख सकते हैं, ठीक है। 9 से काटिए, 9 × 4 = 36, 1 बराबर कितना आया, 4। जब हमें पता है 1 का मान पता चल जाता है तो फिर तो किसी की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जब 1 बराबर 4 पाता है तो मूलधन हमें ज्ञात करना है। तो मूलधन हम कितना मान के चले थे, 25। तो 1 बराबर 4 तो 2500 बराबर कितना हो जाएगा, 2500 का 4 में गुणा कर दीजिएगा तो 2500 × 4 का मतलब हो जाएगा 10,000 रुपये। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के कह रहे हैं कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर कितना कह रहा है, 4 रुपये कह रहा है, वह धनराशि कह रहा है, ठीक है। 4% की बात कर रहे हैं, कितने परसेंट की बात कर रहे हैं, 4% की। तो देखिए, 4% को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बनाएंगे। फ्रैक्शन मतलब भिन्न बना लेंगे, समझेंगे नहीं। तो भिन्न कैसे बनाना है, 4 कितना करना पड़ेगा आपको, 4/100 करेंगे तो 4/100 का मतलब हो जाएगा 1/, क्लियर है कि नहीं है। कितना हो जाएगा, 1/25 और समय कितना कह रहा है, 2 वर्ष कह रहा है। तो हम मूलधन कितना मान के चलेंगे, हाँ समझ में आ गया होगा, समझ आ रहा है कितना मानेंगे, क्योंकि 2 वर्ष कह रहे हैं तो 25 का क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। अगर 3 वर्ष कहेगा तो क्या कर लेना, क्यू कर लेना। तो 25 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 625। क्लियर है। अब 625 का 1/25 यहाँ पे ज्ञात करो कितना आएगा, 25 रुपये आएगा,
क्लियर। तो अगर पहली साल 25 रुपये आ रहा है तो दूसरी साल भी 25 रुपये ही तो आएगा, समझ आएगा नहीं। तो देखिए अब जो पहली साल 25 रुपये है इसका भी तो 1/25 याद करना है। तो देखिए 25 से 25 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 रुपये, क्लियर है। तो हमें क्या पूछा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना कह रहा है, 4 रुपये। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना कह रहा है, 1 रुपये। तो हम यहाँ पे देखिए 1 = हम लिख सकते हैं 4, क्लियर है। 1 = हम कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। जब हमें 1 का मान पता है तो हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो हमें मूलधन निकालना है तो 625 × 4 का लेना, तो अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 2500 रुपये, क्लियर है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, अंतर क्या कह रहा है कि 36.60 रुपये, ठीक है। तो धनराशि क्या कीजिएगा। अब देखिए 5% की बात कर रहा है, क्लियर है कि नहीं। तो देखिए 5% को अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे, भिन्न बनाएंगे तो कितना आएगा, 1/20 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/20। हमारे कितने साल की बात कर रहे हैं, 3 साल की बात कर रहे हैं। इसमें कितने साल की, 3 साल की। तो मूलधन क्या हो जाएगा, 20 का क्या कर लेना है, क्यू कर लेना है। क्यू कितना हो जाएगा, 20 × 20 × 20। तो अगर इसका हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8000 रुपये, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए 20 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8000 रुपये। 3 साल का मूलधन हम मान के चल रहे हैं, क्लियर है। तो देखिए 1/20 कीजिएगा, 8000 का 0 से 0 कटेगा, 4 से कटेगा 400 रुपये, ठीक है। पहली साल 400 रुपये, तो दूसरी साल भी 400, तीसरी साल भी 400। तो देखिए तीनों साल 400 रुपये हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो देखिए इसका भी हमें निकालना पड़ेगा, 1/20 निकालेंगे तो 0 से 0 20 रुपये बनेगा। अब देखिए जो 20 रुपये आया उसका जो तीसरी साल इंटरेस्ट आएगा 2 गुना होगा, ठीक है। 2 गुना करेंगे तो 20 का कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 रुपये। हमसे क्या कह रहे हैं कि 36.60 रुपये क्या आ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो देखिए इसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आ रहा है, ये वाला 40, 20, 60 और 1 कितना हो जाएगा, 61, क्लियर है। 61 = आपको हो जाएगा 36.60। तो देखिए यहाँ पे जब इसको काटेंगे तो ये कटेगा आपका 0.6, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 0.6। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0.6 आ जाएगा। सुनिए अब हमें पूछा गया मूलधन पूछा, जब 1 बराबर 0.6 पता है तो मूलधन बराबर कितना हो जाएगा, वो निकाल सकते हैं 8000 × 0.6, ठीक है। एक 0 से ये पॉइंट हट जाएगा, ये जो पॉइंट है वो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गुणा कर लीजिएगा, 4800 रुपये। अगर मूलधन की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 4800 रुपये मूलधन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना कह रहा है, 1 रुपये कह रहा है। जबकि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है तो धनराशि ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 4% कह रहा है, 4% को अगर फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। 2 साल की बात कर रहे हैं तो मूलधन कितना हो जाएगा, 625, क्लियर कि नहीं। 2 साल की बात कर रहे हैं तो 25 का स्क्वायर कर लेना, 625 रुपये हो जाएगा। अब देखिए 625 का 1/25 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 25 रुपये। देखिए पहली साल 25 तो दूसरी साल भी कितना हो जाएगा, 25 रुपये ही होगा इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखिए जो पहली साल 25 रुपये ब्याज आया उस पर दूसरी साल भी तो इंटरेस्ट लगेगा, तो इसका भी 1/25 करेंगे तो कितना बचेगा, 1 रुपये बचेगा, क्लियर कि नहीं। तो देखिए ये जो 1 रुपये कह रहा है वो क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आ रहा है, 1 रुपये आ रहा है। तो यहाँ पे देखो अंतर कितना आ रहा है, 1, क्लियर है कि नहीं। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो हम वैल्यू किसी की भी निकाल सकते हैं। तो 1 में 625 का गुणा कर दीजिएगा तो मूलधन कितना हो जाएगा, 625 रुपये मूलधन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं कि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 65 रुपये है, तो वह धनराशि है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 10% की बात कर रहा है। अगर 10% को हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना बनेगा, 1/10, क्लियर है। तो देखिए 2 साल कह रहे हैं तो मूलधन कितना हो जाएगा आपका, 100 रुपये, क्योंकि 10 का स्क्वायर,
सीधी सी बात है। तो 100 रुपये हो जाएगा। अब देखिए 100 का 1/10 ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 रुपये। फिर एक साल 10 रुपये तो दूसरी साल भी 10 रुपये। क्लियर हुआ। अब देखिए पहली साल अगर 10 रुपये आए तो इस पर भी तो नेक्स्ट ईयर 1/10 लगेगा, तो ये बन जाएगा 1 रुपये। समझे। अब देखिए यहाँ पे ये जो दिया गया 1 रुपये, ये क्या दिया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रहा है 65 रुपये। तो 1 = हम लिख सकते हैं 65। क्लियर है कि नहीं है। तो 1 = हम कितना लिख सकते हैं 65। हमसे क्या पूछा गया मूलधन पूछा गया है। जब 1 का मान पता है कितना है 65 है तो मूलधन बराबर 100 गुणा कर लो। ठीक है 65 गुणे कितना हो जाएगा 100। तो ये जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 6500। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 1000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष के साधारण ब्याज, ठीक है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना कह रहे हैं 10 रुपये अंतर है। तो वार्षिक ब्याज की दर, ठीक है दर पूछी गई है। तो देखिए मूलधन कितना कह रहे हैं 1000 रुपये कह रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना कह रहे हैं 10 रुपये कह रहे हैं। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो हम जो तरीका बताएंगे उसी तरीके से लगाना है। कोई सा भी क्वेश्चन हो 2 साल का आप लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मूलधन कितना दिए गए 1000 रुपये दिए गए, और देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिए गए 10 रुपये दिए गए। तो आप क्या करें 1000 रुपये में 10 रुपये जो डिफरेंस दिए गए उससे हमेशा क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। जब यहाँ पे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 100 रुपये आ जाएगा। क्लियर। तो इतना करने के बाद हमें क्या करना है, हमेशा क्या करना है 10,000 में जो भी यहाँ पे आई वैल्यू उसका 10,000 में डिवाइड कर देना है। ठीक है। तो 10,000 में जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 100। क्लियर। कितना बचेगा 100। अब देखिए 2 वर्ष कह रहे हैं तो आप 100 का निकाल लीजिएगा अंडर रूट। तो अंडर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10%। क्लियर है। कितना हो जाएगा आपका 10%। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो दूसरे तरीके से हम लगा सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या है आपका फॉर्मूला बेस्ड तरीका है। ठीक है। फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, उसमें आप वैल्यू रख के आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे D = P R/100 का स्क्वायर। ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। D का मतलब हो जाता है डिफरेंस, P का मूलधन, R का दर हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे D का मतलब हो जाएगा 10 रुपये, मूलधन कितना है आपका 1000 रुपये, हमें दर तो पूछे गया बट टी कितना हो जाएगा 100 स्क्वायर। ठीक है। 0 से 0 कटेगा तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 100। अब देखिए स्क्वायर इसको खोलेंगे तो R स्क्वायर 100 का मतलब 100 पड़ेगा कितना हो जाएगा 100। देखिए 100 से 100 कटेगा, ये 100 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 100 R स्क्वायर। तो देखिए R बराबर यहाँ पे क्या लग जाएगा अंडर रूट। ठीक है। तो इसकी अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह राशि ज्ञात कीजिएगा जिस पर 1 से 1/2 वर्षों में 10% ब्याज की दर पर अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 244 रुपये। ठीक है। देखिए अर्धवार्षिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो दर दी गई वो 10% कैसी है वार्षिक है। तो हमें क्या कह रहे हैं अर्धवार्षिक कह रहे हैं। तो अगर अर्धवार्षिक की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी 5%। अगर 5% को फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितनी हो जाएगी 1/20 हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो समय दिए गए वो कह रहे हैं कि 1 सही 1/2 वर्ष, और ब्याज की कैलकुलेशन कैसे हो रही है छमाही के हिसाब से हो रही है। तो देखिए इस 1 साल में कितनी छमाही पड़ेंगी 2, और ये 1/2 में 1 छमाही और हो गई तो कितनी छमाही पड़ रही है 3 छमाही पड़ रही है। समझ आया कि नहीं। तो देखिए छमाही की बात करेंगे कितनी छमाही पड़ रही है 3 छमाही पड़ रही हैं। तो देखिए यहाँ पे 20 आए तो मूलधन हम कितना मान के चलेंगे 8000 रुपये। समझे कि नहीं। कितनी छमाही है 3 छमाही है, इसलिए मूलधन कितना हो जाएगा 8000 रुपये। अब देखिए 8000 का 1/20 करेंगे तो 8000 का 1/20 ऐसे ही तो करना है। देखिए 0 से 0 2 से काटे कितना हो जाएगा 400। तो देखिए ये कैलकुलेशन आप अपने दिमाग में कर सकते हैं। तो पहली छमाही कितना हो जाएगा 400 रुपये, तो दूसरी छमाही भी कितना हो जाएगा 400, तीसरी छमाही भी कितना हो जाएगा 400 रुपये। क्योंकि 3 छमाही पड़ रही है तो तीनों छमाही जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा 400 रुपये हो जाएगा। समझे कि नहीं। अब देखिए इसका हम निकालेंगे 1/20। जो 400 रुपये पहली साल आया उसका 1/20 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20 रुपये। अब जो 20 रुपये आया वो तीसरे साल कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा 40 रुपये हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये जो 20 रुपये आया इसका भी तो 1/20 निकाल लें तो देखिए कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 रुपये हो जाएगा।
क्लियर कि नहीं है। तो देखिए हमें क्या कह रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 244 कह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना कह रहे हैं, देखिए 40, 20, 60 और एक 61 कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना कह रहे हैं 61 और यहाँ पे कितना कह रहे हैं 244 रुपये। तो देखिए यहाँ से जब 61 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो एक बराबर कितना आया 4। जब एक का मान 4 आ गया तो किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मूलधन पूछा गया है तो ये हो जाएगा 8000 गुणे 4, तो 8 चौकू 32,000 रुपये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या कह रहे हैं 2544 रुपये हो, तो उसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 12% की बात कर रहे हैं, तो 12% को आप फ्रैक्शन में बनाएंगे तो देखिए 4×3=12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 25, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/25। अगर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो कितनी बन जाएगी 3/25 बन जाएगी। और देखिए समय क्या कह रहे हैं 2 वर्ष कह रहे हैं, तो मूलधन कितना हो जाएगा आपका 625 रुपये। क्लियर, मूलधन कितना हो जाएगा 625 रुपये। अब देखिए 625 का आप 3/25 कीजिए तो ये कटेगा 25 से 25 दिया कितना हो जाएगा 75। देखिए पहली साल 75 रुपये लग रहा है 75, तो दूसरी साल भी 75 रुपये लगेगा, ठीक है। तो देखिए इसका आप निकाल लें 3/25 निकाल लें, तो देखिए 25 काटेंगे तो 3 बार कटेगा, 3 तरह कितना हो जाएगा 9, समझ आएगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो टोटल जोड़ लीजिएगा तो ये क्या पता चलेगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए 75 और 75 कितना हो जाएगा 150 और 9 159, ठीक है, इक्वल टू आपको हो जाएगा 2544 रुपये, हो जाएगा 2544 रुपये। अब हमें क्या करना है 159 का यहाँ पे डिवाइड करना है। जब काटेंगे तो ये 16 बार कटेगा, काट के देख लेना है, ठीक है। तो एक बराबर कितना आ गया 16। जब एक बराबर 16, हमें एक का मान पता है तो मूलधन निकाल सकते हैं आप सीधा 625 गुणे कर लेना 16, ठीक है। क्योंकि 625 गुणे कितना कर लेना है 16 करने हैं। तो वो सॉरी हमें क्या पूछा गया था, देखिए हमें साधारण ब्याज पूछा गया तो मूलधन नहीं पूछा गया। तो 1/16, तो देखिए हमने बताया होगा कि ये जो वैल्यू होती है ये सीधी वैल्यू होती है, वो क्या होती है आपकी साधारण ब्याज होती है। अगर इस पूरे को ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है चक्रवृद्धि ब्याज बन जाता है। तो अगर हम साधारण ब्याज की बात करेंगे, ठीक है, तो साधारण ब्याज की बात करेंगे तो जब 1/16 पता है तो यहाँ पे देखो साधारण ब्याज कितना हो रहा है 150, 150 गुणे कर लेना 16, ठीक है। जब 150 गुणे 16 करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2400 रुपये। अगर साधारण ब्याज की बात करेंगे तो वो कितना बन जाएगा 2400 रुपये बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ब्याज की किसी वार्षिक दर से किसी धनराशि का 1 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है। तो देखिए 1 वर्ष का, ठीक है, एसआई की बात कर रहे हैं कितना कह रहे हैं 260 रुपये हो रहा है 1 साल का साधारण ब्याज, ठीक है। और क्या कह रहे हैं उसके बाद 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना कह रहे हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 वर्ष का सीआई कितना कह रहे हैं 540.80 है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 1 साल का साधारण ब्याज 260 रुपये कह रहे हैं, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना कह रहे हैं 540.80। तो यहाँ पे 2 साल का एसआई कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 520.00, डिफरेंस निकालेगा तो ये बन जाएगा 20.80, क्लियर है कि नहीं। तो अगर देखिए यहाँ पे अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की बात करेंगे तो 20.80 अंतर आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, समझे कि नहीं। हमें क्या पूछा है दर पूछा गया, तो दर कैसे निकालेंगे, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो देखिए डिफरेंस को रखना है, ठीक है, 20.80, क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे क्या रखना है डिफरेंस, हमेशा देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का यहाँ पे क्या रखना है अंतर रखना है, और बटे में क्या रखना है 1 साल का साधारण ब्याज रखना है 260 रुपये गुणे कर लेना है 100, समझे कि नहीं। अब देखिए 100 से ये पॉइंट हट जाएगा तो ये 2080 बट्टे 260, 0 से 0, तो 26 से काटेंगे तो ये कटेगा 8 बार। तो दर की बात करेंगे तो ये हो जाएगी 8% दर हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि
4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपये उसी दर, ठीक है, समय चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4% की बात कर रहे हैं, 4% फ्रैक्शन बनाएंगे कितनी हो जाएगी 1/25, ठीक है। 2 साल की बात करें तो मूलधन हम कितना मान के चलेंगे, ठीक है, 625, 25 का स्क्वायर कर लेना। तो देखिए अब यहाँ पे 1/25 कीजिए तो ये 25 रुपये आएगा, ठीक है, नेक्स्ट 25 रुपये। अब इसका भी 1 अगर आप 25 करेंगे तो ये बन जाएगा 1 रुपये। क्लियर है कि नहीं है। तो देखिए अब देखिए ये जो सीधी वैल्यू होती है 25 कितना हो जाएगा 50 रुपये। 50 रुपये ये क्या आ रहा है आपका साधारण ब्याज आ रहा है, ठीक है। 50 = 80 हो जाएगा। तो देखिए 1 का मान निकाल रहे हैं तो यहाँ से 0 से 0 खत्म हो जाएगा 5/8। क्लियर। 1 बराबर कितना है 5/8। हमें क्या पूछ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अगर इस पूरे को ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। 25 50 और 1 51, ठीक है। तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो 51 का मान निकालना पड़ेगा। तो दोनों तरफ 51 का गुणा कर दो, 8/5 गुणा कितना हो जाए 51। तो देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 408, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा 5। 5 से कटेगा तो यहाँ पे करेगा 5 8 40, ठीक है, 5 एकम 5 पॉइंट 5 का 30, ठीक है। तो 81.6। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 81.60, ठीक है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि एक धनराशि 5% वार्षिक 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपये है। तो देखिए यहाँ पे 5% की बात कर रहे हैं। 5% का अगर फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/20 हो जाएगा। तो देखिए 3 साल कह रहे हैं, 3 साल कह रहे हैं तो ये क्यू करेंगे तो 20 का क्यू कितना हो जाएगा 8000 रुपये हो जाएगा। तो देखिए इसका अब 1/20 करना है तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल आएगा 400। पहली साल 400, दूसरी साल 400, तीसरी साल भी कितना हो जाएगा 400। समझे कि नहीं। अब देखिए इसका निकालना है 1/20, 0 से 0 काटेंगे तो ये बन जाएगा 20। तो यहाँ पे 20 दूनी कितना हो जाएगा 40। क्लियर है कि नहीं। तो देखिए इसका भी आपको निकालना है 1/20। जब इसका 1/20 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 रुपये। अब देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ये हो जाएगा 40 20 60 और एक कितना हो जाएगा 61। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन में कितना कह रहा है 122 रुपये कह रहा है। अब 61 से जब ये काटोगे तो ये कटेगा 2 बार, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। हमसे क्या पूछा गया मूलधन पूछा गया, धनराशि पूछी गई है। तो मूलधन हम कितना मान के चले थे 8000। तो 1 बराबर 2, तो 8000 बराबर कितना हो जाएगा 16000, ठीक है। तो अगर मूलधन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 16000 मूलधन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, किसी धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपये है। उसी धनराशि का 6% वार्षिक दर ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है 5% की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5% का अगर फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/20 बनेगा, ठीक है। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है तो मूलधन यहाँ पे मान लेंगे तो 20 का स्क्वायर करने कितना हो जाएगा 400, ठीक है। 400 का 1/20 करना है तो 20 क्योंकि पहली साल 20 तो दूसरी साल भी 20। अब देखिए इसका 1/20 करोगे तो 1 रुपये आएगा। क्लियर है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे टोटल कर लीजिएगा 20 20 40 और एक कितना हो जाएगा 41। 41 = आपको हो जाएगा 246। तो देखिए इसको जब काटेंगे तो ये कटेगा 6 बार, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 6। क्लियर है कि नहीं। 1 बराबर कितना हो जाएगा 6। हमें क्या पूछा गया मूलधन पूछा गया है तो ये हो जाएगा 400 × 6 तो ये बन जाएगा 2400 रुपये। मूलधन कितना बन जाएगा 2400 रुपये। हमें क्या कह रहे हैं कि 6% के हिसाब से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। तो हमें पूछा गया है साधारण ब्याज। तो देखिए मूलधन कितना है 2400, दर कितनी है 6 और समय कितना कह रहा है 3 बट्टे कितना हो जाएगा 100, 0 से 0। कह रहे कि नहीं। तो जब इसके देखिए गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका 432 रुपये आ जाएगा। क्लियर है। तो ब्याज की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 432 रुपये। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि किसी धनराशि के किसी दी गई दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से, देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज 900 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज 954 रुपये है, ठीक है। तो देखिए 954 ये है आपका CI और SI कितना है 900 रुपये। तो देखिए दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 54 रुपये डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अंतर कितना आ जाएगा 54 रुपये अंतर आ जाएगा।
अब देखिए ये जो 900 रुपये आपका दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज, वो सॉरी सिंपल साधारण ब्याज, ठीक है, वो 2 वर्ष का दिया गया है। तो अगर एक साल के SI की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 450 रुपये। साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 450 रुपये। देखिए इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो ऐसे ही करना है, ठीक है, जो हम तरीका बता रहे हैं उसी तरीके से आपको हल करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है, कितना आ जाएगा 56 रुपये आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या पूछा गया, मूलधन पूछा गया है, ठीक है। तो मूलधन इक्वल टू आपको हो जाएगा, देखिए इसको क्या करना है 2 बार लिखना है 450, ठीक है 450, क्योंकि एक साल का साधारण ब्याज को क्या करना है आपको 2 बार लिखना है 450 गुणे 450, बटे क्या करने हैं यहाँ पे चौवन से, समझेंगे नहीं। तो देखिए यहाँ पे कर देना है 9 से काटना है 6, तो यहाँ पे काटना है 50 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 से काटने हैं, वो सॉरी 2 से काटना है, 3 से काटना है 3 दूनी 6, और यहाँ पे काटना है 150, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे गुणा कर लेना है, तो ये हो जाएगा 7500 बट्टी कितना हो जाएगा 2। अब देखिए 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए गाड़ी का 2 3 6, ठीक है, 2 7 14, 2 5 10, तो ये हो जाएगा 3750। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 768 रुपये धनराशि है कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 8% की बात कर रहे हैं, 8% का मतलब हो जाएगा 8/100, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2/, कितना हो जाएगा 50, वो सॉरी 25 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 2/25 हो जाएगा। तो मूलधन हमें लेके चलना है 625 रुपये, क्योंकि इसका 2 साल कह रहे हैं तो 25 का स्क्वायर कर देना है। तो देखिए यहाँ पे जब 625 का 2/25 याद करेंगे तो देखिए 25 काटेंगे तो ये 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 रुपये। पहली साल 50 रुपये तो दूसरी साल भी 50 रुपये। अब इसका देखिए 50 करेंगे, ठीक है, 2/25 करेंगे, इसका 50 का 2/25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 रुपये, क्लियर है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कह रहा है, तो यहाँ पे देखो अंतर कितना आ रहा है 4 रुपये, 4 इक्वल टू आपका हो जाएगा 768। तो देखिए 4 से काटेगा 4 एकम 4, 3/, ठीक है, 36 हो जाए, 4 9 36, 4, ठीक है। तो 1 बराबर आपका हो जाएगा 192। हमें क्या पूछा गया, मूलधन पूछा गया। तो देखिए 1 बराबर 192, तो वो हमें 625 गुणे 192 कर देना है। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 रुपये आंसर हो जाएगा। सही, मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 1,20,000 रुपये आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 1,000 रुपये की धनराशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कह रहा है। तो देखिए दर कह रहा है कि 5% का मतलब हो जाएगा 1/20। तो देखिए मूलधन कितना कह रहा है आपका 1,000 रुपये कह रहा है, 1,000 का 1/20 करेंगे तो ये हो जाएगा 50, क्लियर है। तो पहली साल 50 तो दूसरी साल भी 50। अब देखिए यहाँ पे 50 का 1/20 कीजिएगा, ठीक है। देखिए 50 का अगर हम 1/20 करेंगे तो 0 से 0, अब देखिए 5/, कितना हो जाएगा 2, तो 5/2 का मतलब हो जाएगा 2.5। तो हमें क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो देखिए ये जो वैल्यू आती है क्रॉस में, ये हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की बात करें तो कितना हो जाएगा 2.5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किसी धनराशि के 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 129.60 रुपये और धनराशि कितनी, ठीक है। तो देखिए 9% की बात करें, 9% को अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो 9/, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 वर्ष कह रहे हैं तो मूलधन हम मान के चलेंगे 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। तो मूलधन कितना मान लिया 10,000। अब देखिए यहाँ पे 9/100 निकालेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 900 रुपये, ठीक है। पहली साल 900 तो दूसरी साल भी 900। अब देखिए इसका 9/, अगर 100 ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाए 81 रुपये। इसमें एक देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना कह रहा है 129.60 कह रहा है। तो अगर यहाँ पे अंतर की बात करेंगे तो कितना हो जाए 81 इक्वल टू 129.60। अब देखिए अगर इसका हम डिवाइड करेंगे तो 1.6 हो जाएगा, 1 बराबर 1.6 हो जाएगा। हमें क्या पूछा गया, मूलधन पूछा गया है। तो मूलधन कितना हो जाएगा आपका 10,000 गुणे 1.6। तो देखिए 1 0 से ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 16,000 रुपये। अगर मूलधन की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 16,000 रुपये मूलधन बन जाएगा।